फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपको डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स के लिए पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाती हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग में आपका एक स्टडी टारगेट आता है, जिसके अंदर मैं बताती हूँ कि आज आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है। और फिर रात को 8:30 बजे यानी कि 8:30 PM पे टेलीग्राम चैनल पे क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होता है, जिसमें पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 थी, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन फिर 40 कर दिए मैंने और अब उनको बढ़ा के 50 कर दिए। और सुबह मॉर्निंग में इन क्वेश्चन को अगर आप ये टेस्ट कर पाते हैं, टाइम लिमिट दी जाती है, उसी के अंदर आपको करने होते हैं। अगर आप ये कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पाते हैं तो आप वहाँ से PDF निकलवा लीजिए टेलीग्राम चैनल से, और फिर जो मैं उसका सॉल्यूशन सुबह मॉर्निंग में आपको उसी की वीडियो मिल जाती है, तो आप साइड में लिखते जाइएगा जो जो मैं बता रही हूँ। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताती हूँ मैं उसके साथ साथ, तो आपको वीडियो अगर आप चाहें तो मुझे लगता है देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगी। सिर्फ सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगी, उससे जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता देती हूँ बीच में, तो वो साइड में लिख लीजिए। और एक जो टेस्ट है वो होता है दोपहर को 1 PM, यानी कि दिन में होता है, दोपहर को होता है 1 PM। जैसे ये वाला जो अभी मैं सॉल्यूशन करवाऊंगी, ये आज दोपहर को 1 PM जो टेस्ट हुआ है उसी का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसकी जो वीडियो है वो शाम तक आपको मिल जाती है, कभी थोड़ा सा पहले कभी लेट, मतलब शाम तक मैं डाल ही देती हूँ, तो शाम तक उन्हीं क्वेश्चन के आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाता है। मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी तैयारी करने के लिए मुझे इससे बेस्ट वे नहीं लगता। मुझे जो समझ में आया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बेस्ट से बेस्ट तैयारी करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप मोटिवेटेड फील करें। रोज आपको एक टारगेट मिलता है कि आपको आज करना क्या है, अचीव करने का जब कोई हमें एक टारगेट होता है हमारे पास, तो मुझे लगता है ज़्यादा पढ़ा जाता है एज कम्पेयर टू बिना टारगेट के। बिना टारगेट के तो हमें ये लगता है कि हम बहुत दिनों से बहुत पढ़ रहे हैं, तो आज हम ब्रेक ले लेते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन पेपर टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड रहना होता है, ज़्यादा पढ़ना होता है, इसलिए मैं आपको टारगेट देती हूँ। तो अगर आप टारगेट को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलो भाई, फिर करें स्टार्ट। आज के इस लेक्चर में हम नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 प्लस करेंगे। ठीक है, 45 प्लस क्वेश्चन है इसके अंदर, उन्हीं का सॉल्यूशन करेंगे। मैं फटाफट करवा देती हूँ, जल्दी जल्दी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी बिल्कुल भी। फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इन द रिंग। आपको पता है कोई भी अगर रिंग होती है, आर में रिंग को रिप्रेजेंट करें, आर रियल नंबर नहीं ले रही, कोई भी रिंग हो सकती है, रैशनल कॉम्प्लेक्स हो सकती है अपने पास, तो इंटीजर तो रिंग होती नहीं है, तो आपके पास क्या होगा, रैशनल हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर हो सकता है, सी हो सकता है, क्यू√2 हो सकता है। ये जितनी भी अपने पास होती है सारे के सारे रिंग होती है। तो आप क्या करोगे, ये अपने पास रिंग जेड, आप मुझे बताइए रिंग होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है रिंग या नहीं होती है? आपको मुझे बताना है, रिंग होती है कि नहीं होती है? रिंग होगी क्या जेड? जेड जो है, क्या रिंग होता है जेड? रिंग होता है भाई जेड। जेड भी अपने पास क्या होती है, रिंग। रिंग के लिए दो प्रॉपर्टी होती है, ए और बी अपने पास, उसके अंदर से दो एलिमेंट लेके चलो, तो ए माइनस बी भी आपको पता है जेड में ही होते हैं, ए इंटू बी भी आपके पास जेड में होती, तो ये रिंग होती है। इंटीजर जो होता है वो रिंग बनाता है। ठीक है, तो कितने ऑपरेशन होते हैं आर में? मैं रिंग को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक अंडर एडिशन और एक अंडर मल्टीप्लिकेशन, 1 और 2। कितने ऑपरेशन होते हैं? 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स इज नॉट ए रिंग अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर्स। कौन नहीं होता? इंटीजर अपने पास अभी बताया रिंग बनाता है, रियल नंबर बनाता है, रैशनल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर अपने पास रिंग नहीं बनाता। ये कौन सी प्रॉपर्टी अपने पास होल्ड नहीं करता? ए और बी अगर दो नेचुरल नंबर है तो ए माइनस बी नेचुरल नंबर होगा, इसकी गारंटी नहीं। जैसे ए को मैंने चूज कर लिया 1, बी को चूज कर लिया 2, तो ए -1 करोगे तो -1 नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो जो अपने पास अंडर एडिशन प्रॉपर्टी है उसको ये क्या नहीं करता, तो इस प्रॉपर्टी को, पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में कह रखा है एक रिंग दे रखी है अपने पास इंटीजर की, ये इस तरह से अपने पास डिफाइन है। तो ये कहता है द एडिटिव आइडेंटिटी पूछ रहा है, यहाँ एडिटिव है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब इसकी आइडेंटिटी, अगर वो यूनिटी पूछता तो हमेशा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछ रहा, अगर यूनिटी की बात कर रहा है। तो एडिटिव आइडेंटिटी के लिए होता है ए बाइनरी ई इज इक्वल टू में अपने पास ए, तो ये अपने पास आइडेंटिटी होगी। बी जहाँ जहाँ वहाँ ई लिख दो तो क्या आ जाएगा, ए प्लस में ई -1 इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल, ई इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो एडिटिव आइडेंटिटी इसमें 1 आ गई। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा,
करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अपने पास अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 के ऊपर अपने पास ये बना हुआ है, रिंग है विद यूनिटी। तो इसका यूनिटी फाइंड आउट करना है। इसका यूनिटी क्या होता है मेरे पास, अपने पास ए बाइनरी में अपने पास ई इज इक्वल टू में ए आ जाए तो वही ये ई जो होता है ये यूनिटी होता है। अंडर मल्टीप्लिकेशन अपने पास ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। अंडर मल्टीप्लिकेशन आपने क्या आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी होती है। यूनिटी का मतलब होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी निकालनी है। तो ए को कुछ भी चूज कर लो, ए को मैंने 2 चूज किया, लेकिन अगर 2 ही अपने पास आइडेंटिटी होगी, अगर 2 ही आइडेंटिटी होगी तो अपने पास क्या आना चाहिए, A2 आना चाहिए। 2 इंटू में 2 मल्टीप्लाई 4 आ गया। मॉडुलो 10 करूँगी फिर भी 4 ही आएगा, मतलब मॉडुलो 10 का मतलब डिवाइडेड बाय 10, 10 से छोटा रहेगा तब तक डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब 2 इसकी क्या नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। अब 2 मैंने एक नंबर चूज किया, ए तो कुछ भी चूज कर लेते, 2 4 कुछ भी, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा कि अगर 4 होगी, अगर आइडेंटिटी 4 होगी तो ये 2 के इक्वल देगा, तो ये तो 8 आ गया, नॉट इक्वल टू 2, ये तो 8 आएगा, तो ये नॉट इक्वल टू। फिर मैंने देखा कि 2 ये 6 के साथ देखो तो कितना हो गया 12, 12 को अगर 10 से डिवाइड करोगे आ गया 2, 2 लेके चली थी 2 ही आ गया। इसका मतलब 6 क्या है अपने पास, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट अपने पास कहता है कि एम अपने पास सेट ऑफ है, एम ऑल मैट्रिक्स दे रखी इस फॉर्म की, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के ऊपर, ये रैशनल नंबर है। तो ये कह रखा है कि ये क्या बनेगा अपने पास, ये जो है अपने पास कैसी रिंग होगी, ये वाली जो है, ये अपने पास एम सेट ऑफ ये दे रखा है अपने पास, इसके पास यूनिटी नहीं बनेगा क्योंकि इसका यूनिटी तो ये होता है अपने पास, ये होता है, ये तो कभी भी नहीं आएगा यहाँ 0 एलिमेंट। तो ये अपने पास ये अंडर मल्टीप्लिकेशन वैसे भी अगर आपको यूनिटी निकालनी तो डेटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो, ये इन्वर्टिबल होनी चाहिए तभी इसका यूनिटी होगा। तो इन्वर्टिबल है ही नहीं तो यूनिटी नहीं होगा, लेकिन ये यूनिटी निकाल दो, नॉट रिंग, ये हमेशा रिंग बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ये अपने पास क्या होगी, कम्यूटेटिव। हमेशा मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं होते, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के साथ। इफ द रिंग आर हैज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव आइडेंटिटी इक्वल सिर्फ एक केस में हो सकती है, अगर रिंग अपने पास कैसी हो, 0 रिंग हो। तो ऑप्शन नंबर ए तभी ये इक्वल होती है, अदरवाइज हमेशा डिफरेंट होगी। नेक्स्ट अपने पास कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग रिंग विद 0 डिवाइजर। आपको पता है रैशनल नंबर फील्ड होती तो विदाउट 0 डिवाइजर होगी, इंटीजर जो होती है वो अपने पास विदाउट 0 डिवाइजर होता है, इंटीजर जो होता है वो रिंग होता है विदाउट 0 डिवाइजर, तभी तो ये इंटीग्रल डोमेन बनता है। रियल नंबर अपने पास फील्ड होती, इंटीग्रल डोमेन भी होगी तो विदाउट 0 डिवाइजर, लेकिन Z6 जो रहेगा वो अपने पास क्या होता है, विद 0 डिवाइजर। क्यों होता है, 2 और 3 दोनों Z6 से 2 और 3 अपने पास दो नंबर लेके चलोगे, हाँ, जो कि दोनों नॉन जीरो है, 2 भी नॉन जीरो 3 भी नॉन जीरो, और इनकी मल्टीप्लाई करो 6 मॉडुलो 6 तो अपने पास 0 आ गया। तो मतलब अंडर रिमाइंडर लिखते हैं ना यहाँ पे, तो ये अपने पास 0 आ गया। ए और बी दो नॉन जीरो लेकिन उनकी प्रोडक्ट 0 आ गई, तो इसका मतलब हैज़ अ 0 डिवाइजर, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है कि इंटीग्रल डोमेन है तो उसके पास एट इंटीग्रल डोमेन के पास याद रखना हैज़ नो 0 डिवाइजर, विद 0 डिवाइजर हटा दो, लेस देन 2 एलिमेंट विदाउट 0 डिवाइजर, नहीं उसमें कम इंटीग्रल डोमेन होने के लिए कम से कम 2, जैसे इसमें है एक ही एलिमेंट है तो ये कभी भी इंटीग्रल डोमेन बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि विदाउट 0 डिवाइजर नहीं है ये, ठीक है, तो ये अपने पास कभी भी नहीं बनेगा। इसके पास यूनिटी भी नहीं है तब भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर इसका एक कि इसके पास कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए और विदाउट 0 डिवाइजर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज ट्रू, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, नहीं, एवरी फील्ड इज ऑलवेज इंटीग्रल डोमेन, ये राइट है, ठीक है, हर फील्ड अपने पास इंटीग्रल डोमेन होती है, लेकिन हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड इसलिए नहीं होती। जेड अपने पास एग्जाम्पल है जो कि इंटीग्रल डोमेन होता है बट नॉट फील्ड, ये अपने पास फील्ड नहीं होता, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास ये कहता है इसकी करेक्टरिस्टिक्स कितनी होगी, 4। भाई जेड एन की करेक्टरिस्टिक्स अगर कोई पूछे तो एन होती है, और जेड एन आइटा की करेक्टरिस्टिक्स भी अपने पास एन होती है। अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स या तो 0 होगी या फिर प्राइम नंबर होगी। अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो या तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स 0 होगी या फिर प्राइम नंबर होगी, ठीक है। अगर अपने पास इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो 0 होगी करेक्टरिस्टिक्स, और फाइनाइट है तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स कितनी होगी अपने पास, हमेशा इंटीग्रल डोमेन है तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स प्राइम नंबर होगी, ठीक है।
अच्छा, अगला यही पूछ लिया, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन एवरी प्राइम नंबर और जीरो, आइदर ए और बी। बिल्कुल सही ऑप्शन है सी। अगर अपने पास रिंग है ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए, ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की रिंग है और ये आइसोमॉर्फिक होती है Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, ठीक है। और इसको अलजेब्रा, इसको क्या बोलते हैं, बुलियन अलजेब्रा भी बोलते हैं, बुलियन अलजेब्रा। इसकी जो फील्ड बनेगी अपने पास, सॉरी जो भी अपने पास इंटीग्रल डोमेन बनेगी वो अपने पास क्या बनेगी, रिंग जो बनेगी, सॉरी जो भी इसकी रिंग बनेगी वो अपने पास क्या, उसको बोलते हैं बुलियन रिंग। इससे जो रिंग, इस तरह के एलिमेंट से जो रिंग जनरेट होगी उसको बोलते हैं बुलियन रिंग, ठीक है भाई। ये हमेशा कम्यूटेटिव होती है और इसकी करेक्टरिस्टिक, क्योंकि Z2 है तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमेशा 2 होती है, करेक्टरिस्टिक्स 2 होती है, कम्यूटेटिव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है क्वेश्चन नंबर 3, ये कह 13, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट अंडर बाय ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन फील्ड। तो ये पूछ रहा है कौन सा फील्ड बनाएगा, तो सेट ऑफ इंटीजर बी रूट टू बी रैशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर क्यों पॉजिटिव अपने पास बनाता है, ए बी बाय में 2, इस तरह से ऑपरेशन डिफाइन कर देंगे तो अपने पास क्या बना लेगा, ये अपने पास पॉजिटिव रैशनल नंबर तो बना लेगा फील्ड, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इरेशनल नंबर नहीं बनाएगा। इवन इंटीजर आइडेंटिटी नहीं होता, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नहीं, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो फील्ड बनाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फील्ड अंडर ऑर्डिनरी बाइनरी, अंडर ऑर्डिनरी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। पूछ रहा कौन सा फील्ड नहीं बनाएगा। आपको पता है इंटीजर मैंने पहले भी बताया था क्या बनाता है, इंटीग्रल डोमेन बट नॉट फील्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अपने पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर में नॉट हैव यूनिटी, किसके पास यूनिटी नहीं होता, फील्ड के पास यूनिटी होता है, इंटीग्रल डोमेन के पास यूनिटी होता है, बोथ ए और बी दोनों के पास होता है। तो ये तो नॉट पूछ रहा है ना, तो रिंग के पास तुम्हें पता है कि जेड मेरे पास एक रिंग होती है, इसके पास यूनिटी होता है। और अपने पास ये ले लिया जीरो अपने पास ये अपने पास रिंग होती है, लेकिन इसके पास यूनिटी नहीं होता है, हो भी सकता और नहीं भी हो, जरूरी नहीं है ना। नेक्स्ट है अपने पास प्रॉपर सबरिंग ऑफ ए रिंग की सिर्फ 2 ही प्रॉपर सबरिंग होती है, एक तो इटसेल्फ और एक अपने पास जीरो, ठीक है, जीरो और आर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट ध्यान से देखना भाई, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है किसके लिए, अपने पास सबरिंग होने के लिए, किसके लिए, सबरिंग होने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन 2, ए माइनस बी बिलोंग करना चाहिए एस इज ए सबरिंग फॉर ऑल ए बी, किसके एलिमेंट है, एस के। दूसरा ए इंटू बी भी अपने पास एस में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। यहीं पे अगर फील्ड पूछ लेगा तो सब फील्ड के लिए 2 तो ये कंडीशन होगी, और एक अपने पास ए अगर कोई भी अपने पास ऐसा अपने पास सब फील्ड होगी, ये ए इनवर्स एस से बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, ठीक है। और इनको अगर तीनों को कंबाइन करोगे तो एक तो पहली प्रॉपर्टी, दूसरी में ये लिख देते हैं, ये भी सब फील्ड की डेफिनेशन होती है, करेक्ट है। तो अभी के लिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। S1 और S2 अगर 2 सबरिंग है तो याद रखना, S1 और S2 2 सबरिंग है तो S1 इंटरसेक्शन S2 अपने पास हमेशा सबरिंग होगी। दूसरा याद रखना है तुम्हें, प्रोडक्ट जो है S1 S2 की वो नीड नोट बी एन सबरिंग, नीड नोट वो जरूरी नहीं सबरिंग होगी। S1 यूनियन S2 अपने पास नीड नोट बी सबरिंग, सबरिंग हो सकती है जब S1 कंटेन इन S2 या फिर S2 कंटेन इन S1, वन कंटेन इन अनदर है तो यूनियन सबरिंग हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। इंटरसेक्शन ऑलवेज सबरिंग होगी सबरिंग की, ठीक है भाई। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ओनली सब फील्ड ऑफ प्राइम फील्ड एफ, प्राइम की सिर्फ 2 ही अपने पास सब फील्ड होती है, एक तो अपने जो प्रॉपर होती है, प्रॉपर में तो 0 होती है और एक इटसेल्फ, सिर्फ 2 ही सब फील्ड होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। बिल्कुल फील्ड का कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होता है, या तो उसका आइडियल 0 होता है या फिर इटसेल्फ बनता है। सिंपल रिंग का भी कोई प्रॉपर आइडियल नहीं, सिंपल रिंग होती ही वो है जिसके सिर्फ 2 ही आइडियल हो, इटसेल्फ और 0, ठीक है। थर्ड, एवरी सब रिंग ऑफ इंटीजर इज आइडियल, इज एन आइडियल। ये कह रखा है जितनी भी सब रिंग होती है रिंग ऑफ इंटीजर्स की, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अपने पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर रॉन्ग होगा कि एवरी सब रिंग ऑफ इंटीजर इज एन आइडियल, ये गलत बात है। एवरी आइडियल ऑफ इंटीजर इज एन सब रिंग बट एवरी सब रिंग ऑफ इंटीजर नीड नॉट बी एन आइडियल, ये गलत बात है। नेक्स्ट कहता था सबसेट ऑफ एस 0
फ्री ऑफ रिंग दिस हैज़ नो एनी प्रॉपर आइडियल। बिल्कुल सही बात है कि एस अगर इसका प्रॉपर आइडियल होता है, सही बात है, लेकिन एस का कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होता। ये बात ट्रू है क्योंकि ये आइसोमॉर्फिक होगी किसके, Z2 के, और Z2 के कैसे 3Z2 के आइसोमॉर्फिक होगी, किसके 3Z2 के आइसोमॉर्फिक होगी, तो इसकी कोई भी प्रॉपर सबफील्ड नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, बी भी ए भी नॉट ट्रू पूछा है, सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यही रॉन्ग है। नेक्स्ट अपने पास बोला हुआ है इफ द रिंग आर हैज़ यूनिटी एलिमेंट 1, ठीक है, द यूनिट एलिमेंट ऑफ कोशेंट रिंग क्या होगा, ये नीचे वाला एज इट इज प्लस जो इसका अपने पास यूनिट एलिमेंट है ऐड कर दो, तो देख लो सी ऑप्शन करेक्ट। एडिटिव आइडेंटिटी पूछ रहा, अब इसकी एडिटिव आइडेंटिटी एस, और तुम्हें पता है रिंग की अपने पास आइडेंटिटी अपने पास 0, तो एस प्लस 0 अपने पास एस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, और 8 में दे रखा है अपने पास विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एवरी आइडियल ऑफ रिंग आर इज सबरिंग, ठीक है, एवरी आइडियल तो सबरिंग होता है, करेक्ट बात है ये। एवरी सबरिंग आइडियल होगा गलत, इंटीजर्स के अंदर ऐसा ही है, यूनियन ऑफ टू आइडियल नीड नॉट बी आइडियल, लेफ्ट आइडियल वन कंटेंट इन अनदर हो जाएगा तो हो जाएगा, और यहीं पे दो रिजल्ट और लिख लो। इंटरसेक्शन जो होती है ना आइडियल की, इंटरसेक्शन आइडियल की हमेशा आइडियल होती है, प्रोडक्ट ऑफ आइडियल इज ऑलवेज आइडियल, जबकि सबरिंग में ये रिजल्ट ट्रू नहीं होता। प्रोडक्ट आइडियल की क्या होती है, हमेशा आइडियल होती है, इंटरसेक्शन भी आइडियल के क्या होते हैं, आइडियल होते हैं। ठीक है, एक और कर लेना, I1 प्लस I2, सबरिंग में ये भी रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। अगर अपने पास S1 S2 दो सबरिंग है तो उनका सम अपने पास सबरिंग होगा, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आइडियल में इसकी भी गारंटी होती है कि अगर अपने पास I1 I2 दो आइडियल है तो उनका लीनियर सम भी अपने पास क्या होगा, आइडियल होगा। ठीक है भाई, तो लीनियर सम की गारंटी नहीं है, मतलब I1 माइनस I2 आ जाएगा तो नहीं, सॉरी, सम अपने पास आइडियल का हमेशा आइडियल होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन की गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इसका अभी के लिए ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा आज वॉइस थोड़ी सी कम है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। नेक्स्ट अपने पास है एम बी द सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म दिस, ये पूछ रखा, देन सबरिंग ऑफ आर 2x2 मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट एज इंटीजर, तो पूछ रहा है लेफ्ट आइडियल होगा राइट आइडियल होगा। तुम्हें क्या करना होता है, एक रिंग का एलिमेंट लेना होता है और एक इसका एलिमेंट, इसको मैंने एस सपोज कर लिया, आर एस अपने पास एस में होना चाहिए। अब आर को मैंने ले लिया ए बी सी डी, ठीक, ये लेफ्ट आइडियल चेक कर लेते हैं पहले, और ये मैंने सॉरी ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, और यहाँ पे ए 0 0 और बी, इसके साथ सॉरी भाई, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो क्या आएगा ए डैश, ठीक है। अब इसके साथ करोगे तो क्या आएगा बी डैश ए, और तुम्हें पता चल गया होगा यहाँ पे 0 होना चाहिए लेकिन यहाँ 0 नहीं है, तो ये कभी भी एस में तो नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे भी कोई ना कोई चीज़ आ जाएगी। तो ये अपने पास एस क्या है, आपके पास सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जिसके नॉन जीरो है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जिसके डायगोनल एलिमेंट जो है वो अपने पास क्या है, इसके अंदर नॉन जीरो है, डायगोनल एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो है। तो अपने पास ये अपने पास एलिमेंट आ गए थे ए डैश ए, है ना, और यहाँ पे आ गया था मेरे पास, इसका किया था तो कुछ आ गया था मतलब नॉन जीरो बी डैश, इस टाइप का यहाँ कुछ भी आएगा, तो ये अपने पास इसमें कभी बिलोंग नहीं करेगा, तो लेफ्ट आइडियल तो नहीं है। राइट आइडियल देखते हैं, ये ले लिया, और ये रिंग का एलिमेंट ले लूँगी, रिंग में तो चारों एलिमेंट आ सकते हैं, 2x2 की कोई भी मैट्रिक्स है, तो ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, देखना इसके साथ करोगे तो पहला एलिमेंट ए डैश, इसके साथ करोगे दूसरा एलिमेंट ए बी डैश, तो ये भी कुछ भी आए, ये एलिमेंट नॉन जीरो आ गया, यहाँ 0 दे रखा तो ये हमेशा तो ट्रू नहीं होगा, तो ये इसमें नहीं जाएगा, ना ये लेफ्ट आइडियल है ना ये राइट आइडियल है, तो ये आइडियल बनेगा ही नहीं, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, नाइदर ए बी सी, कोई भी ट्रू नहीं है, ना लेफ्ट ना आइडियल, ये आइडियल ही नहीं बन रहा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 है, आर बी द रिंग ऑफ रैशनल नंबर, एस बी द सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। अब तुम्हें पता है जो सेट ऑफ इंटीजर होता है ना जेड, वो अपने पास क्योंकि सबरिंग बनाता है हमेशा, एस इज ए सबरिंग ऑफ आर ऑलवेज, याद रखना सबरिंग होता है, आइडियल होना ज़रूरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास कहते हैं कि आर अगर कम्यूटेटिव रिंग है तो उसकी कोशेंट रिंग जो होगी वो अपने पास हमेशा कोम्यूटेटिव होगी, कोम्यूटेटिव रिंग की कोशेंट रिंग हमेशा क्या होती है,
कम्यूटेटिव होती है भाई। ये नेसेसरी मैंने पहले ही बता दिया, ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन नॉन एम्प्टी सबसेट को सबफील्ड होने के लिए मैंने कहा था ये कंडीशन भी होनी चाहिए, और एक मैंने कहा था ये दो कंडीशन होनी चाहिए, ए बी, ये इसकी सबफील्ड एस डैश, एस को एफ डैश ले रखा, और एक मैंने कहा था ए इनवर्स भी बिलोंग करना चाहिए एस से, लेकिन इन दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो ए इनवर्स बी हो जाएगा, है ना, ये एस में होना चाहिए, वही लिखा हुआ है। ए और बी दोनों करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, एस अगर अपने पास आइडियल है आर का, टी अपने पास सबरिंग है, टी मेरे पास सबरिंग है किसकी, एस की, और एस क्या है मेरे पास, एस क्या है, आइडियल है किसका, आर का। तो ये पूछ रहा है फिर एस किसका आइडियल होगा, टी प्लस एस का भी आइडियल होगा भाई। एस जो है वो टी प्लस एस का क्या होगा, आइडियल होगा, अगर वो आइडियल है आर का, हाँ, और टी इसी की सबरिंग है, तो टी प्लस एस का एस आइडियल होगा भाई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है एफ अगर एक होमोमॉर्फिज्म है रिंग R1 इंटू ए रिंग R2, तो एस बी ए सबरिंग ऑफ R1, एस अपने पास सबरिंग है अगर R1 की, तो ये कह रखा है कि कैसी है, इनटू है, ऑनटू नहीं दे रखा, तो एफ ऑफ एस सबरिंग होगी R2 की, किसकी सबरिंग बनेगी, R2 की। देखो सबरिंग होने के लिए सिर्फ होमोमॉर्फिज्म चाहिए, आइडियल होने के लिए ऑनटू होमोमॉर्फिज्म चाहिए। सबरिंग होने के लिए सिर्फ होमोमॉर्फिज्म चाहिए कि अगर एक सबरिंग है तो उसकी इमेज भी सबरिंग बनेगी, सबरिंग थी एस, उसकी इमेज सबरिंग होगी R2 की, उसमें सिर्फ होमोमॉर्फिज्म चाहिए। अगर ये कहता है S2 इज एन आइडियल देन एफ ऑफ एस इज आइडियल ऑफ S2, तो उसके लिए ऑन टू होमोमॉर्फिज्म चाहिए, इसमें इन टू, तो ये इसने सबरिंग पूछा है, तो ये ट्रू है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लिख लेना ये चीज़ें साथ में, एफ अगर होमोमॉर्फिज्म है R1 इंटू R2, ठीक है, जीरो एलिमेंट ऑफ R2, ये बिल्कुल सही है, जीरो एलिमेंट के लिए भी सिर्फ होमोमॉर्फिज्म चाहिए, ये R2 का जीरो एलिमेंट, अगर इसका जीरो एलिमेंट R1 का जीरो एलिमेंट है तो एफ ऑफ जीरो इसका जीरो एलिमेंट बन जाएगा। इफ द रिंग R1 R2, इसको ध्यान से देखना, ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यूनिटी बोलते हैं इसको, एफ ऑफ R1 इज इक्वल टू R2 दे रखा है, एफ इज एन होमोमॉर्फिज्म, इसमें ऑन टू चाहिएगी, ये एफ ऑफ 1 है ना, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यानी कि यूनिटी, अंडर एडिशन में तो सिर्फ होमोमॉर्फिज्म चाहिए, लेकिन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में क्या चाहिए, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होने चाहिए, तभी ये R2 की आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, जो कर्नल होता है अपने पास होमोमॉर्फिज्म एफ रिंग फ्रॉम द रिंग R1 टू R2, देन कर्नल एक एडिटिव ग्रुप होता है R1 का, कई बार क्वेश्चन आता है सब ग्रुप ऑफ कर्नल इज ए सब ग्रुप ऑफ R1, कर्नल इज ए एडिटिव ग्रुप ऑफ R1, कर्नल अपने पास जीरो होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, कर्नल सबरिंग होगी R2 की, नहीं, वो सबरिंग भी किसकी होती है, R1 की होती है, आइडियल होता है तो सबरिंग तो होगा ही, कर्नल इज ए आइडियल ऑफ R1, कर्नल इज ए सबरिंग ऑफ R1, कर्नल इज ए एडिटिव ग्रुप ऑफ R1, कर्नल इज ए सब ग्रुप ऑफ R1। ठीक है, सारी चीज़ें ट्रू होती है इसके लिए, पर R1 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एफ अगर होमोमॉर्फिज्म दे रखी है R1 ऑन टू R2, तो कर्नल ऑफ एफ देन कर्नल ऑफ एफ इफ एंड ओनली, अगर यहाँ ऑन टू ना गिवन होता तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाता, बी आ जाता, लेकिन ऑन टू गिवन है तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, यहाँ 1 और ऑन टू दोनों होगी तब इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट ट्रू होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा सी एक रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी, एम टू बी द रिंग ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म दिस, तो ये पूछ रखा है कि ये, अब तुम क्या करो, तुम्हें पता है ये होमोमॉर्फिज्म तो बनाएगा, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म के लिए एडिशन में कोई दिक्कत ही नहीं होती, अंडर एडिशन अपने पास बनाना है, और इसकी अपने पास क्या निकालो, कर्नल निकाल लो, एफ ऑफ, इसको मैं जेड लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू जीरो, जीरो मतलब इसका मतलब मैट्रिक्स जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स, पहला एलिमेंट से एक्स जीरो वाई जीरो, तो जीरो जीरो आ गया तो कर्नल जीरो आ गया, तो इसको क्या होना पड़ेगा 1 1। अगर ये अपने पास तुम्हें पता है ये अपने पास सी से M2 पे है, तो ये अपने पास इसका ऑर्डर भी 4, इसका भी सेम ऑर्डर दे रखा है, तो अपने पास क्या हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म C2M2 होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा, बोथ होगा, बिल्कुल ये अगर 1 1 होगी और होमो है तो इसको ऑन टू होना पड़ेगा, सेम ऑर्डर है, सी ऑप्शन। सेम ऑर्डर क्यों है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की ओवर रियल नंबर है, क्या देखो ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर R होता है, तो आपको पता है इसकी डायमेंशन 2 है और C ओवर R डायमेंशन 2 होती है, तो इसकी 2 होगी तो कितनी होगी 4, और यहाँ भी 4, सेम डायमेंशन है, होमो
सेम डायमेंशन है दोनों साइड और होमोमॉर्फिज्म है, 1 1 हो गया तो ऑन टू होना पड़ेगा, ऑन टू होगा तो 1 1 होना पड़ेगा, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 है, आर अगर आपके पास रिंग ऑफ इंटीजर है और ई विद द सेट ऑफ इवन इंटीजर है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन दिस, अंडर मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा है। अब इसकी आइडेंटिटी निकालना क्या होगी, ए बाइनरी ई इज इक्वल में ए होगी, अब बी जहाँ है वहाँ पे ई रख दो, ए ई बाई में 2 इज इक्वल टू में ए से ए कैंसिल, ई इज इक्वल टू 2, लेकिन अंडर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी जो होती है वो 1 होती है और ये आई है 2, तो ये अपने पास अंडर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ये मत कराना तुम लोग, नहीं 1 होती है अंडर मल्टीप्लीकेशन, रैशनल नंबर की पूछनी है ना हमें, रैशनल नंबर में अंडर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी अपने पास 1 होती है। सेट की बताओगे ना आइडेंटिटी, तो एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ रिंग इज आइसोमॉर्फिक टू, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ रिंग आइसोमॉर्फिक होगी किसके, कोशेंट रिंग के, उसकी कोशेंट रिंग के हमेशा अपने पास आइसोमॉर्फिक रिंग तुम्हें मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास थ्योरम है ये, क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे एक आइडियल दे रखा है आर से आर बाई एस और ये इस तरह से डिफाइन है, ठीक है, आइडियल की बात, और मैंने कहा था एफ ऑफ ए आइडियल बन गया किसका, आर बाई एस का, क्योंकि इस तरह से डिफाइन होने का मतलब आर बाई एस का आइडियल। अगर एस मेरे पास इसका आइडियल है और ये भी आइडियल बन जाए तो इसका मतलब इसमें ऑन टू होमोमॉर्फिज्म रही होगी, तो इसको क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म आर ऑन टू आर बाई एस, ये तभी होता है आइडियल के लिए ट्रू, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 में दे रखा है एफ अगर होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग आर ऑन टू ए रिंग आर डैश देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ आर विच आर मैप्ड ऑन एडिटिव आइडेंटिटी 0 ऑफ आर डैश, तो ये अपने पास क्या होगा, आइडियल होगा, तभी अपने पास ये कहता है एफ एक होमोमॉर्फिज्म है, कैसी है, ऑन टू, अगर ऑन टू है तो इसका 2 साइड आइडियल होना पड़ेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट अपने पास बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 कि R1 एक फाइनाइट रिंग है और उसका ऑर्डर 5 दे रखा है, तो तुम्हें पता है वो Z5 की आइसोमॉर्फिक होगी, ये बोला हुआ कि उसको R2 बोला हुआ है, R2 फाइनाइट रिंग और उसका ऑर्डर कितना होगा 5, ये एक फील्ड है, फील्ड का कोई भी फील्ड अगर कभी भी दे देना उसका कुछ भी प्रॉपर नहीं होता, कभी भी कुछ भी प्रॉपर की बात कहे तो हमेशा उसका आंसर कट कर देना, नो प्रॉपर होमोमॉर्फिक इमेज, बिल्कुल सही बात है, बी इसका करेक्ट होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।